सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए 8 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड हमारे सामने इन 2 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। इवन 2 दिन भी हम नहीं गए, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी खबरें हैं। पहले तो Q1 का नंबर्स हैं। दूसरा अभी वीकली अपडेट आ चुका है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है रेगुलर ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद है आपने पढ़ ही लिया होगा, Q1 के नंबर देख लिए होंगे। लेकिन हाँ, बात करना ज़रूरी है। एक डर था, लग रहा था कि रेगुलर ट्रेडिंग भले ही स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर फाइनेंशियल जो है वो तबाह हो गए तो फिर क्या होगा इस स्टॉक का। उस डर से कहीं ना कहीं हम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसीलिए आज बहुत ही हैवी बाइंग भी हमें देखने को मिली है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो शायद वो 2 रुपए वालों का अभी भी सपना जो है वो सपना ही रह गया मेरे ख्याल से। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। मैंने यहाँ पर टाइम नहीं देखा कितने बजे रिलीज हुआ है, बट वीकली अपडेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10,77,735 शेयर्स अभी भी स्टिल 8 रुपये 50 पैसे पर लगे हुए। आज की डेट में 50 लाख से ऊपर के लिए शेयर बाई के लिए लगे हुए थे। आई डोंट नो, यहाँ पर ना एकदम से बाइंग आ गई एंड वो न्यूज़ भी निकल कर आ गई है रेगुलर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिली है। NSE BSE की रिवोकेशन फीस जो है वो पेड कर दी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जो हमें एक लग रहा था ना कि अभी तक फीस भी नहीं दी गई है, फीस पे कर दी गई है। CS का अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट मीट कर चुका है। फाइनल स्टेप प्रोग्रेस हो रहे हैं एंड यहाँ पर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट जो है वो फुल्ली यहाँ पर आपने सामने देखने को मिला है। सिर्फ और सिर्फ Q2 के नंबर्स अब रह गए एंड मोस्टली हम मार्केट को मीट करने वाले, यानी कि मार्केट के जो फाइनेंशियल से हम बहुत पीछे रह गए थे, हम कहाँ पर थे, Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, आने वाले हैं लोगों के। सो दैट ये Q3 के एक्चुअल में नंबर आ रहे हैं, Q2 के नंबर आ चुके हैं। हमारे कहाँ नंबर Q3 के आ रहे थे, तो वो ना बहुत डाइवर्जेंस हो गया था। हम उनको जो है वो मीट कर रहे हैं। Q2 के नंबर शायद मार्केट के Q3 के नंबर से पहले ही आ जाएं एंड उसके बाद हम जो है जब मार्केट के Q3 के नंबर्स आएंगे तो हमारे भी Q3 के नंबर साथ में आएंगे, ये एक उम्मीद है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि चलो कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो डहरे थे उससे भी हम बचकर निकल रहे हैं। अब रेवोकेशन फीस भी पेड कर दी गई है, यानी कि रेगुलर ट्रेडिंग के यहाँ पर जो है ना चांसेस अब और भी ज़्यादा बढ़ गए। हम उस रिस्क के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर जो है आपके सामने नाम आ ही चुका था हमारे सामने, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, श्वेता सिंह जी, जो कि यहाँ पर ना अब कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस को संभालेंगी कंपनी के। Q2 के नंबर्स यहाँ पर आएंगे, अभी उसकी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन एक अच्छी बात है, चलो Q2 के नंबर्स भी शायद Q3 से पहले ही आ जाएंगे मार्केट के। FY24 AGM की प्रिपरेशन चल रही है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो अब रास्ते यानी कि सही तरीके से ट्रैक पर आ चुकी हैं, वो सही तरीके से अब चलने लगी हैं। जो सारी चीज़ें ढह गई थी वो कहीं ना कहीं वापस से यहाँ ब्रेक बाय ब्रेक यहाँ पर जो है ना सही तरीके से काम होने लगा है। एंड जो Q1 के नंबर्स आए, डिसेंट नंबर्स, वाकई में कल रात के नंबर्स आए। एक्चुअल में गला खराब है तो जल्दी सो गया था, सवेरे उठ के देखा तो यहाँ पर कमेंट आपके आए हुए थे कि नंबर्स आ चुके हैं। तो वो रात के ही यहाँ पर जो है ना नंबर रिलीज करते हैं वहाँ। एंड US के अंदर ना अभी बर्फबारी हो रही है तो उसकी वजह से आना जाना जो है वो ठप सा पड़ गया वहाँ पर। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना देरी वेरी हो गई हो। ठीक है, इतना मायूस नहीं होना है, कंप्लायंसेस सही हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 1182 करोड़ का निकल के आ रहा है। पिछला जो क्वार्टर था यानी कि Q4 में 704 करोड़ था, उससे तो यहाँ पर डिसेंट यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है ना एक रिकवरी देखने को मिली है। 37 करोड़ के अगेंस्ट 159.50 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई। मैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर इसीलिए देखना चाहता हूँ ये नंबर्स को, क्योंकि हमें जो है वो निचले लेवल से हमने दोबारा शुरुआत करी है, यानी कि कंपनी ने निचले लेवल से शुरुआत करी है। क्योंकि हम हिट कर चुके हैं 400 करोड़ की सेल्स। हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं देखना है, हमें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखना हुआ, क्योंकि कंपनी की हालत खराब हो गई थी, बिजनेस एकदम ना ढह गया था। तो बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ को समझने के लिए क्वार्टर दर क्वार्टर ही कुछ क्वार्टर तक नंबर हम देखेंगे, उसके बाद ही हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जा सकते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिएगा कि ये अभी आपके सामने क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर आ रहे हैं, उसके बाद जो हमारे 2025 में आएंगे तब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आपको जो है ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही देखेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मत देखिएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। बिजनेस में रिकवरी हो रही है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना है। तो बड़ा सपना सा लग रहा है कि चीजें पूरी हो रही है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ना मतलब एक ड्रीम था डब्ल्यू पैटर्न का, क्या वो पूरा हो सकता है? एंड लास्ट यही चीज ना चाहिए,
यही चीज़ चाहिए। एंड बस इससे बाहर निकलें। ये चीज़ ना रेगुलर ट्रेडिंग ही अपने को बाहर निकाल सकती है और कुछ नहीं। मतलब क्या रिवॉर्ड मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर यार, मतलब ड्रीम जैसा है, एक ड्रीम जैसा यहाँ पर हो चुका है। एंड शब्दों में नहीं ला सकते उस चीज़ को। बहुत एक लंबा वक्त यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने दिया है। शायद ये रेगुलर ट्रेडिंग अगर कंप्लीटली यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, आज 2 तारीख है, आज 2 दिसंबर है, 4 दिसंबर सेट का है, ये सेट का भी दिन आ गया, तो देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर ना मतलब ड्रीम जैसे जो है ना, वो ड्रीम रियलिटी में बदलता चला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा ही दूरियां रह गई हैं उस ड्रीम को रियलिटी में चेंज होने के लिए, ये ऐसा कुछ है। एंड ड्रीम अगर रियलिटी में चेंज होता है, मेरे ख्याल से ये डब्ल्यू पैटर्न तो बनेगा बॉस, 100%। वो गैप वगैरह 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 ये सब छोड़िए, डब्बे में गए ये गैप ऐप, लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। हम रिस्क के दायरे से बाहर निकल रहे हैं अभी ना रिस्क से पूरा निकले नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। अभी भी हम जो है वो अपने आप को रिस्क के अंदर ही मानेंगे। हम ऐसे एकदम ना इन सब चीज़ों से उड़ने नहीं लगेंगे। अभी अपने कदम जो है वो ज़मीन पर ही रखना है। बट हम रिस्क से बाहर निकल रहे हैं। कंप्लायंसेस जो मतलब एक Q2 ही रह गया है, बस Q2 ही रह गया है अब हमारे सामने, अब कुछ बचा ही नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा, क्वार्टरली नंबर्स पूरे। हालांकि यहाँ पर आपका और हमारा जो एक वो आना है कंसोलिडेटेड पूरा एनुअल नंबर्स, वो अभी रह गया है, जो कि ये ऑडिटर की तरफ से आएगा, तो वो अभी रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, NSE BSE की पेड कर चुके हैं, अगर GST रिटर्न भी बढ़ चुके हैं, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर ना अब हो ही जाना चाहिए ड्रीम कंप्लीटली। लेट्स सी, देखते हैं। बट चीज़ें एकदम जो है ना वो झटके में चेंज हो गई हैं, सडनली चेंज हुई हैं, एकदम से चेंज हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर ना 14 तारीख अब दूर नहीं है, अब कितने ही दिन रह गए, 12 दिन है। और लेट्स सी आप क्या बोलें क्या। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात हो गई। अब ये चीज़ ना उस दिन बोलेंगे जब रेगुलर ट्रेडिंग वास्तव में स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन कहेंगे ड्रीम्स कम ट्रू हो चुका है। तो एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।